और राजा रघुवंशी के परिवार में मातम का माहौल। मेरे सहयोगी नैना यादव ने राजा रघुवंशी के घर जाकर हालात को समझा, कुछ खास जानकारियां बटोरी हैं। देखिए आप इस रिपोर्ट में। राजा रघुवंशी के घर में इस समय हम मौजूद हैं। वो घर जहां पर कुछ समय पहले शादी की खुशियां मनाई जा रही थी और ये उनका कमरा है। आप देखेंगे कितना खूबसूरत सजाया गया है और ये उनकी शादी के बाद में ही इस कमरे को सजाया गया है। आप राजा की भाभी हैं, ये उन्हीं का ही कमरा है। तो ये सजावट कब की गई है? ये जो मैं चाहूँगी एक बार ज़रा ये वीडियो की इधर की तरफ दिखाएं। प्रेम का प्रतीक है सोनम और राजा के लिए घर वालों ने बड़ी तैयारी की थी। आपकी भी बड़ी भूमिका रही होगी, आपकी देवरानी आ रही थी। हाँ बिल्कुल, हमने मतलब सजाया था और फिर जब वो पगड़ी के लिए उन्होंने उसे भेजा था तो मैंने ये भी कहा था कि उन्होंने मतलब सजावट रहने देना ही या निकाल दे, तो वो सोनम बोलती कि वहाँ भी रहने देना अच्छा लगता है। तो इसलिए हमने अभी कुछ निकाला नहीं और ये अच्छा, सोनम ने कहा था कि ये सब निकालना नहीं। हाँ ऐसे है। एक तरह से नजर आता है कि घर वालों ने बड़ी तैयारी की और ये समृद्धता की प्रतीक है। मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई कमी पेशी जो है वो आपके परिवार की तरफ से या उनके लिए रखी गई होगी। फिर क्या वजह आपको लगता है सोनम ने ये कदम क्यों उठाया? हमने ये सुना है कि उसका और जो राज है उसके पुराने संबंध है, तो और ये भी सुना है कि उसने उसके घर पे शायद ये बोल दिया था पहले शादी के पहले कि आप चाहते हो कि मैं समाज में शादी करती तो मैं कर लेती हूँ समाज में शादी, पर इसके बाद जो अंजाम होगा वो आप लोग ही देखना। शायद उसकी मम्मी को उसने ये बोला था। अच्छा, हाँ अभी मतलब ये चीज़ें अब सामने आ रही है कि उसने ये कहा था ये कहा था। लेकिन देखिए ये परिवार की तैयारियां, ये खुशियों को जाहिर करके तैयारियां हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कितनी खूबसूरती के साथ में रूम को तैयार किया गया था कि एक नए जीवन की शुरुआत जो है वो राजा और सोनम करें। लेकिन सोनम के मन में, सोनम के जहन में आखिर क्या था ये कोई नहीं भाप पाया और आज स्थिति हम सभी के सामने है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच करेगी। नैना यादव, इंडिया टीवी, इंदौर। देखिए ये वो कमरा है जहां पर सोनम जब आई तो उसके लिए आप देखिए किस तरह की ये सजावट जो है वो की गई थी। लेकिन परिवार वालों को क्या पता था कि जिस सोनम के लिए वो ये तैयारियां कर रहे हैं वही जो घर की लक्ष्मी मानकर उसका ये स्वागत कर रहे थे वो ये करेगी। लेकिन दूसरी ओर अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो एक तरफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन वही दूसरी तरफ परिवार वालों की तरफ से तरह तरह की बातें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। ये जो घर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सजावट की, वहाँ पर परिवार वालों का देखिए ये कहना है कि हमें तो बिल्कुल कोई जानकारी ही नहीं थी। हम तो इस तरह से तैयारियां कर रहे थे कि हमारे घर में एक नया मेहमान आया है और उसके स्वागत के लिए आप देखेंगे तस्वीरों में कि किस तरह से बलून से आप देखेंगे आई लव यू भी जो है वो लिखा हुआ है। लेकिन भाई दूसरी ओर सोनम की अगर वहाँ पर घर वालों की, ससुराल वालों की बात करें तो उनका कहना है कि कुछ ऐसी भी बातें निकलकर सामने आ रही है कि उसने अपने परिवार वालों को, अपने माता पिता को ये बात कही थी कि आप चाहते हैं कि बरादरी में मेरी शादी हो, लेकिन अगर आप ऐसा चाह रहे हैं और आप ऐसा कर रहे हैं तो बाद में नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी बात जो है परिवार वालों की तरफ से कही जा रही है। लेकिन एक बार आपको फिर से वो रूम की रिपोर्ट जो मेरी सहयोगी नैना यादव ने तैयार की है वो दिखाते हैं। राजा रघुवंशी के घर में इस समय हम मौजूद हैं। वो घर जहां पर कुछ समय पहले शादी की खुशियां मनाई जा रही थी और ये उनका कमरा है। आप देखेंगे कितना खूबसूरत सजाया गया है और ये उनकी शादी के बाद में ही इस कमरे को सजाया गया है। आप राजा की भाभी हैं, ये उन्हीं का ही कमरा है। तो ये सजावट कब की गई है? ये जो मैं चाहूँगी एक बार ज़रा ये वीडियो की इधर की तरफ दिखाएं। प्रेम का प्रतीक है सोनम और राजा के लिए घर वालों ने बड़ी तैयारी की थी। आपकी भी बड़ी भूमिका रही होगी, आपकी देवरानी आ रही थी। हाँ बिल्कुल, हमने मतलब सजाया था और फिर जब वो पगड़ी के लिए उन्होंने उसे भेजा था तो मैंने ये भी कहा था कि उन्होंने मतलब सजावट रहने देना ही या निकाल दे, तो वो सोनम बोलती कि वहाँ भी रहने देना अच्छा लगता है। तो इसलिए हमने अभी कुछ निकाला नहीं और ये अच्छा, सोनम ने कहा था कि ये सब निकालना नहीं। हाँ ऐसे है। एक तरह से नजर आता है कि घर वालों ने बड़ी तैयारी की और ये समृद्धता की प्रतीक है।
मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई कमी पेशी जो है वो आपके परिवार की तरफ से या उनके लिए रखी गई होगी। फिर क्या वजह आपको लगता है सोनम ने कदम क्यों उठाया? हमने ये सुना है कि उसका और जो राज है उसके पुराने संबंध है, तो और ये भी सुना है कि उसने उसके घर पे शायद ये बोल दिया था पहले शादी के पहले कि आप चाहते हो कि मैं समाज में शादी करती तो मैं कर लेती हूँ समाज में शादी, और इसके बाद जो अंजाम होगा वो आप लोग ही देखना। शायद उसकी मम्मी को उसने ये बोला था। अच्छा, हाँ, अभी मतलब ये चीज़ें अब सामने आ रही है कि उसने ये कहा था, ये कहा था। लेकिन देखिए ये परिवार की तैयारियां, ये खुशियों को जाहिर करती तैयारियां हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कितनी खूबसूरती के साथ में रूप को तैयार किया गया था कि एक नए जीवन की शुरुआत जो है वो राजा और सोनम करें। लेकिन सोनम के मन में, सोनम के जहन में आखिर क्या था ये कोई नहीं भाप पाया, और आज स्थिति हम सभी के सामने है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच करेगी। नैना यादव, इंडिया टीवी, इंदौर। तो मृत राजा रघुवंशी के परिवार वालों को आप सुन रहे थे, उनकी भाभी की बात को सुन रहे थे। अब राजा रघुवंशी के भाई विपिन का बड़ा आरोप है कि सोनम के सरेंडर की झूठी कहानी जो है वो गढ़ी गई। सोनम और राज कुशवाहा के बीच रिश्ते थे, ये बात जो है वो अब घर वालों की तरफ से कही जा रही। सोनम कहाँ रुकी, इसकी जांच भी जो है होनी चाहिए। विपिन ने ये बात भी कही। विपिन ने आज इंडिया डेली से जब बातचीत की तब भी उन्होंने ये बात कही कि ये पूरी जो कहानी सोनम बता रही है, झूठी कहानी जो है वो सोनम ने बनाई, और सोनम के सरेंडर की भी कहानी उन्होंने झूठी बताई। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें राजा रघुवंशी के पिता की, तो उन्होंने भी ये बात कही कि देखिए घर से जितने बस सोना था सब कुछ वो साथ में लेकर गई, ये भी बात उन्होंने कबूली। चारों ओर पे जो उसमें आए हैं और एक सोनम जो इसको मिला के 5 हुए हैं, तो ये 5 लोग तो नहीं है, इनकी टीम तो बड़ी है जहाँ तक हमें लग रहा है। और इसमें जिस प्रकार से सोनम वहाँ पे सिलेंडर हुई है, जिस प्रकार से उसने फ़ोन लगाया था मैं यहाँ पे भाई यहाँ पे आ गई हूँ, मुझे को छोड़ के गए हैं, तो पहला सवाल तो पहले उसमें ये छोड़ के जो गया उसको है तो उसको इतना पता होगा छोड़ के कौन गया, कौन छोड़ के नहीं गया उसको। बाकी वो कहती है तो मेरे को तो होश में नहीं हूँ, मैं हालत में बोलने लायक नहीं हूँ। कल हमको इतना मालूम पड़ा एक तरफ से है, तो इसको छोड़ के कोई नहीं गया है, ये खुद बस में बैठ के आई है, इसके साथ 2 लोग साथ में बैठे गए थे। और ये बातें जो है, ये बातें मेरे को किसी ने के अपने जो बस में बैठा हुआ था उससे लेडी ने बताई मेरे को ये बातें। तो ये तो पहले झूठ है। तो ये सिलेंडर हुई, सिलेंडर नहीं हुई, ये सिलेंडर होने का ऐसे नाटक किया गया है। और पुलिस को जो हम लोगों जैसे यूपी पुलिस को फ़ोन लगा बुलाया, तो ये एकदम अपने आप को चाह रही थी तो मैं शरीफ बन के जाऊँ जगह में, तो ये पक्का झूठ बोल रही पहले तो। पुलिस की जो जाँच चल रही है हमको उस पर पूरा भरोसा है, और हमको इतना भरोसा है तो पुलिस हमको हिसाब दिलाएगी बाकायदा, और राजा के कातिलों को जो है जल्द से जल्द फांसी दिलाएगी। देखिए राज बेकसूर होता कभी तो दिन रात सोनम से बात नहीं करता, सोनम दिन रात उससे बात नहीं करती, घंटों घंटों बात कर रही है, तो कौन सा बेकसूर काम कर रही है। दूसरी बात 23 तारीख से लेकर अभी तक में अपने करीब 7 तारीख तक में जो है सोनम दिन भर बात करती थी, उससे करती थी, पापा घंटे बात करी है। और हमको जहाँ तक पता है जहाँ सोनम मिली है वो उसी जगह पर राज का घर भी हुई है, उसी घर रुकी हो गया। तो वो ये सोनम जो जहाँ रुकी थी, जो राज का घर है, राज का जो घर है प्रॉपर घर उसका उधर ही यूपी में ही है जहाँ पे रुकी थी। हमको यकीन है, हमको तो ये भी पुलिस से यही मांगते करते हैं, तो वहाँ पे भी जाके सब जांच की जाए ये रुकी कहाँ थी है। नहीं यहाँ पे घंटों घंटों उसने बात नहीं करी, यहाँ पे मैसेज से चैट करती थी। तो हमको लगा तो ऑफिस का काम कर रही है, तो हम लोगों ने इतना इसमें जोन नहीं दिया, क्योंकि ऑफिस का काम कर रही है अभी है तो उसमें हम क्या ज़्यादा बोलेंगे, क्योंकि बिजनेस खुद का है, तुमको ऑफिस का काम कर रही है, हमें क्या मालूम है पीपीटी क्या काम कर रही है। और घंटों घंटों जो बात कर रही है राजा की, जहाँ बॉडी मिली है 23 तारीख से लेके अपने 11 दिन बाद जो बॉडी मिली थी उस जगह पे से, वहाँ से लेके तो 23 तारीख से लेके जो आगे बात कर रही थी ना, वो ये बातें पुलिस द्वारा मालूम पड़ेगी हमको गई है, तो उसने रात से घंटों घंटों बात करी है। तो जब इतनी शरीफ थी गई वो, तो 23 तारीख से लेके 11 दिन बाद बॉडी मिली थी, जब तक वो कहाँ थी, वो तो राज के साथ थी ना, राज तो इंदौर में था, बात तो राज से कर रही थी, वो राज से बात नहीं कर रही होती कभी, तो उसकी फ़ोन की लोकेशन से मिलती है के लिए। देखिए हम लोगों ने इसमें छानबीन इजाज़त नहीं की थी, हमने छानबीन इतनी की थी परिवार के सब, हमने परिवार देख के हमने शादी करी थी हम लोगों ने। बाकी लड़की के बारे में हमको इतना भरोसा नहीं था, तो लड़की इस प्रकार से धोखा देगी हमारे को, और इस प्रकार से राजा को जो है सजा देगी वो। तो देखिए विपिन को आप सुन रहे थे, राजा रघुवंशी के भाई हैं, और उन्होंने कहा कि हमने तो सिर्फ देखा कि हमारे समाज की है तो हमने शादी कर दी, पीछे बैकग्राउंड जो है हमने देखा नहीं, इंक्वायरी हमने की नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ वो ये बात कह रहे हैं कि 17 दिन तक सोनम कहाँ थी, एकदम से जो कॉल आया है उसको लेकर भी परिवार वाले जो है वो सवाल उठा रहे हैं। चलिए अब आपको पूरा केस जो है वो समझाते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं राजा की हत्या के कुछ देर बाद सास को फोन किया। 23 मई दोपहर 1:43 पर सोनम की सास से उन्होंने बात की। राजा की मां ने सोनम से खाने के बारे में पूछा। सोनम ने जवाब दिया कि मेरा उपवास है। होम स्टे में लौटकर सोनम ने खाना भी खाया था। वहां पर होम स्टे वालों ने ये जानकारी पुलिस को दी। अब होम स्टे में सोनम के साथ पति राजा नहीं था, ये बात वहां पर होम स्टे वालों ने बताई। अब कत्ल और कॉल की टाइमिंग में आधे घंटे का गैप है, यानी कि राजा रघुवंशी की हत्या करने के बाद उसी की मां के साथ फोन पर बात कर रही है। और बात जो कर रही थी, जो ऑडियो हमने आपको सुनाया था, उसके अंदर वो बहुत सांस जो है वो फूली हुई थी। तो ये एक संदेह जो है वो पुलिस को गया। अब राजा रघुवंशी हत्याकांड की अगर हम बात करें तो सोनम ने ही ऐसा बताया जा रहा है कि पूरा ये प्लान बनाया। 5 महीने के प्रेम के लिए राजा की उसने जान ले ली, राज के लिए राजा की जान ले ली। अब पिता की फैक्ट्री में काम करता था ये प्रेमी राज ने ये बात कबूली कि सोनम से रिश्ते की बात उसने बोला है कि ये मेरी लवर थी, प्रेमी पर पैसा खर्च करती थी, उसको महंगे महंगे गिफ्ट्स देती थी। अब सोनम की अगर हम बात करें, परिवार जो है बलादी जो है वो अलग थी, इसको चलते और थोड़ा आप कह सकते हैं कि समाज में अगर हम रहते हैं तो एक कह सकते हैं कि सोनम थोड़े अच्छे परिवार से, मतलब समृद्ध परिवार से थी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम राज की बात करें तो उसके घर की तस्वीर तो आपने देखी। तो लव मैरिज से परिवार वालों ने इनकार कर दिया था। अब सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें तो उसकी प्लान, उसकी साइकी क्या थी वो आपको समझाते हैं। क्या विधवा होकर प्रेमी से शादी का उसका प्लान था? लेकिन ये इतना सुर्खियों में आ गया केस, इंडिया डेली ने भी इस खबर को इतना ज्यादा उठाया कि भाई सोनम कहाँ है, उसको पूछो भाई, लापता है, कहाँ है। तो मैट्रिमोनियम साइट के ऊपर भी मतलब बहुत सारे सवाल जो है वो उठ रहे हैं कि भाई सोनम ने जो ये सरेंडर किया है, इसके पीछे अब क्या लॉजिक है। अब आगे इस पर भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जाएगी। तो आरोपी राज कुशवाहा के परिवार का भी बयान जो है वो सामने आ रहा है। राज पर जो आरोप लगे हैं उस पर बहन और मां की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अगर बहन की बात करें तो उसने ये बात कबूली, कहा कि जी देखिए फोन पर बातचीत तो है सोनम के साथ होती थी, लेकिन उसने साथ में ये भी ऐड ऑन कर दिया कि भाई वो तो दीदी बोलते थे उसे। देखिए अब माँ की बात करें, उसकी स्थिति तो ऐसी है, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि उनका बेटा कुछ ऐसा कर सकते हैं। सुनिए माँ और बहन की क्या कुछ उनका कहना है इस पूरे मामले को लेकर। कहेंगे आपके बेटे के बारे में, क्या कहेंगे? अपने हाँ, क्या कहेंगे आप? चैनल बंद। मैं बोलती भैया मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसकी उम्र है भैया। जब से हम सुना 3 दिन से हम पानी नहीं पिए, जब से मेरा बच्चा गया परसों के दिन से, ना मेरी बच्चियाँ ना मेरी बच्ची छोटी वाली गिर के बेहोश हो जाती है। हमारा वही जिम्मेदार है, वही हमारा सब कुछ था, हमारे पति शांत हो गए भैया। इकलौता बेटा था और मेरे कोई आगे पीछे नहीं भैया। तो आप उनकी मां सोनम से कोई बातचीत करते थे कभी? आप भैया कोई ना काम करता तो सोनम के भाई के यहाँ काम करता तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम कर रहे में आप भी तो बात करोगे, कोई बात करेगा तो तुम भी बात करोगे। झूठा फंसा दिया भैया मेरे बच्चे को। 20 साल के बच्चे से कहाँ कार करता है, वो ऐसा बच्चा है भैया जैसे सब्जी कोई बेचता ना और उसके पैर में जूता चप्पल न हो, देख लेता तो अपने चप्पल जूता उतार के दे देता था। नंगे पैर आता था, मैं खूब चिल्लाती थी, मैं बोलती थी मैं खाना नहीं दूंगी, तेरे को चप्पल ला के नहीं दूंगी, मेरे पास नहीं, कहाँ से लाऊं, फिर भी दे के आ जाता था। मैं सरकार से यही प्रार्थना करती हूँ मेरे बच्चे को भगवान बेकसूर साबित कर दे। मेरे बच्चे से नहीं कर सकते भैया, नहीं हम मर जाएंगे, हम तीनों माँ बेटी जहर खा के मर जाएंगे, नहीं जी किसके सहारे। न्याय मिलेगा, भरोसा रखिए, कभी ऐसा नहीं कर सकते। मैं एक विक्की को जानती हूँ और विक्की को भी जानती हूँ भैया, वो भी राखी बांधती है, मेरी बहन बेटी है उनको राखी बांधती है, वो भी मेरे को मम्मी बोलता है, मेरे बच्चे भी उसके बच्चे को मम्मी बोलते हैं। इनको आकाश नहीं जानती। नहीं भैया कहीं नहीं गए। अरे गोविंद भैया से बात पूछो, रोज ड्यूटी जब भैया फिर से मैं जान में निकल जाए। हम गाजीपुर के नहीं,
चाहती हूँ कि मेरे भाइयों को निर्दोष छोड़ दे। विक्की भैया और राज भैया मैं उनको जानती हूँ, और जो 2 लोगों को नहीं जानती उन लोगों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। क्या पता भगवान, वो लोग भी ऐसा नहीं कर सकते। उनको देखा है मैंने, वो छोटे छोटे उनको फ़ोन में देखा है, बाकी उन दोनों को मैं नहीं जानती। राज शिलोंग गया था ये नहीं भैया, कहीं बाहर नहीं गए। मैंने अभी अंकल को बताया, वो कहीं नहीं गए। आपको भरोसा आपके भाई को ऐसा पूरा भरोसा, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। हम उसको हमेशा से जानते हैं, उन दोनों को जानते हैं, वो नहीं कर सकते ऐसा। बात है, सोनम की दोस्ती थी कि नहीं थी? दोस्ती क्या बोल सकते, अंकल वहाँ पे काम करता था, उसको दोस्ती थोड़ी ना बोलते। एक नौकर और मालिक का रिश्ता था। जैसे वो मैम थी, दीदी बोलता था उनको, वो बोलता था दीदी, और वो